Good morning everyone. So now we will start exercise 3.6 for the class 8th. We have already done 3.5 division method of the square. ओके स्क्वायर रूट का हमने क्या पढ़ा था, डिवीजन मेथड. 3.6 में पढ़ेंगे हम डिवीजन मेथड ही पढ़ेंगे, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होगा. और चेंज क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा या ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा, या फिर आपसे कुछ ऐसा नंबर पूछेगा जो कि क्या होगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा. 3 तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा. पहला बनेगा आपका कि कोई ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर निकालो जो कि क्या है आपका खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट. अब वो ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर 4 डिजिट का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है और 5 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है. तो वो आपसे पूछा है कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट. भले आप अब देख लीजिए, हम 999 का निकाल लें. 999 का आपको 3 डिजिट स्क्वायर निकालना है जो कि खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है. अगर मैं 999 का स्क्वायर निकालूं तो कैसे निकालूंगी, क्या कर दूं मैं, 999 का डिवीजन मेथड लगाऊं. क्या बताया था मैंने डिवीजन मेथड में, पहले सबसे पहले पेयरिंग बनाते हैं, राइट. 3 से जा रहा है, हमें साफ दिख रहा है. 3 3 जा 9, क्या आ गया यहाँ पर 9. क्या उतारूंगी यहाँ पर मैं 0 और ऊपर का जोड़ा उतार दूंगी 99. यहाँ मैं 3 उतारूंगी तो प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है. क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर 6 हो गया है. अब देखो मैं क्या करूँ इसके लिए. अब मेरे पास दूसरा है कि मैं यहाँ कैसी ऐसी क्या संख्या रखूँ जिसे मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाए. तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 61, क्योंकि 2 रखती हूँ तो 62 × 2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 1 ही रखना पड़ेगा मुझे. रख दूँ क्या मैं इसको 1, यहाँ मैंने 1 रख दिया. 1 रखने 61 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, राइट. ये सब हमने सीख लिया है. अब बताओ इसको माइनस करूंगी तो कितना बचेगा 8, और इसको माइनस करूंगी तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 38 बचेगा. अब 38 में भाग ही नहीं जा रहा, लेकिन अब बताओ मैं यहाँ से कोई संख्या उतारूंगी क्या, नहीं उतार सकती. कोई भी संख्या नहीं उतार सकती. मतलब अब मेरे पास कुछ ऐसे स्टेप नहीं करने के लिए, तो मैं क्या कर दूँ, इसको कुछ टाइम के लिए रोक दूँ. मतलब ये 38 बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है. अगर 38 नहीं बचता तो मेरा पूरा डिवाइड चला जाए. 999 में से, इस 999 में से मुझे ये घटा देने 38. अब मैं 38 घटा देंगे तो मेरा क्या बचता है, 9 में से 8 गया तो कितना बचता है, 1 बचता है. 9 में से मेरा 3 गया तो कितना बचता है, 6 बचता है. और फिर मेरा 961. अब ध्यान से देखो कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 31, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 31 आ गया है. कितना आ गया इसका 31. तो कहने का मतलब अगर मैं 961 का अंडर रूट करती हूँ तो उसका आंसर क्या होगा 31, जो ऑलरेडी आपके स्क्वायर रूट में यहाँ मिल चुका है. तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. सो ये था आपका 3 नंबर्स का. अब 5 नंबर का ले लीजिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि आपको निकालना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का. तो उसका कैसे निकालेंगे आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का, सेम यही प्रोसेस है. अब करना क्या है आपको, देखिए सेम पेयरिंग बनाओ. सबसे पहले जिसको नहीं आया सीख लो वो अच्छे से. पेयरिंग बनाई मैंने यहाँ पर. पेयरिंग में क्या किया मैंने, 2 की पेयर बनाते हैं पेयरिंग के अंदर, तो मैंने यहाँ 2 की, यहाँ 2 की और यहाँ सिंगल इसकी बचा है. मैम यहाँ सिंगल क्यों बनाई है, क्योंकि पेयरिंग हमेशा 2 की बनती है. जो अकेला रह गया वो अकेला रह गया, और हमेशा पेयरिंग राइट से बनती है. अब ऐसी कोई संख्या लो यहाँ पर, सेम यहाँ पर लो कि इनका मल्टीप्लिकेशन या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो. तो देखो 2 से करा, 2 2 जा 4 कम है, 3 से करके देखूँ अब 3 3 जा 9 बराबर ही आ गया, तो बराबर ले लूँ. अगर पहले बराबर है तो बराबर ही लो. तो 3 3 जा 9, क्या रख दिया मैंने यहाँ पर 9. क्या बचा मेरा यहाँ पर, 9 में से 9 गया तो 0. ऊपर से क्या उतारूंगी मैं यहाँ पर, दूसरा वाला जोड़ा उतार दिया मैंने, ठीक है, 99 उतार दिया. अब जिस संख्या को मैंने सेम लिखा है उसी को प्लस कर दो. इसमें कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है. अब देखो यहाँ पर मैं क्या रखूँ और यहाँ पर भी मैं क्या रखूँ. सेम मैंने अभी यहाँ किया, 1 रखा था कि क्योंकि मुझे पता था मैं 2 रखूँगी तो 62 मल्टीप्लाई 2 ज़्यादा हो जाता, तो क्या रखूँगी मैं यहाँ 1, जो कि 99 है. तो 61 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 61. पूरे से नहीं करना होता, ओनली इस संख्या से करना होता है, इस पूरे को. और जो यहाँ रखते हैं वो यहाँ रखते हैं, ठीक है. अब देखो अगर मैं 99 में 61 घटाऊंगी तो 9 में से 1 गया तो कितना बचता है
8 बचता है। 9 में से 3 गया तो कितना बचता है, और 6 गया तो 3 बचता है। कितना बच गया है, 38 बच गया है। अब यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, जो रिपीटेड वाला नंबर है उसको ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने पर क्या बन जाएगा, यहाँ ये 62 बन जाएगा। अब 62 में मैं ऐसा क्या रखूँ, पर अभी मैं भूल गई। यहाँ पर भले कितना भी बचा हो, जोड़ा भी तो उतरेगा हमारा ये। तो ये जो 99 वाला आखिरी जोड़ा है इसको बता देंगे हम, ठीक है। तो 38, 99 ये आ गया। अब इसके बाद में बताओ ऐसी क्या संख्या यहाँ रखूँ मैं और क्या यहाँ रखूँ कि मेरा बिल्कुल ये सेम बन जाए। अब देखो ये 9 है, या तो 7 पे आता है, 3 पे आता है। तो 3 पे तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 6 18 बहुत कम हो जाएगा। 7 पे ट्राई करूँ, 6 2 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 1 जा 49, कैरी आया 4। 7 2 जा 14 और 4 कितना हो गया 18, कैरी आया 1। 7 6 जा 42 और 1 43, ज़्यादा हो गया है। 6 टाइम करके देखो एक बार, क्योंकि पूरा भाग नहीं जा रहा है। 36, कैरी आया 3। 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी आया 1। 6 से 36 और 1 37। तो ये मैं लिख दूँ, क्योंकि आपको पता है जब ये कम है और ये उसके बाद में ये है तो इसके बीच में तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब पूरा नहीं जा रहा है। तो कितना जा रहा है ये 3756, कम में जा रहा है, ठीक है। क्या रखने पर, जब मैंने यहाँ 6 और यहाँ 6 रखा है, ठीक है। अब कितना बचा देखो, 9 में से 6 गया तो 3 बचता है, 9 में से 5 गया तो 4 बचता है, 8 में से 7 गया तो 1 बचता है और 3 में से 3 गया तो 0 बचता है। कितना बचा है मेरा 143। अब मैंने बताया कि इस जो 5 डिजिट नंबर है इसमें से क्या करना होता है, हमको इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। कितना, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 1 गए तो 8 और ये 9। तो ये क्या है आपका आंसर। आपको क्या करना होता है कि इन 5 टाइम्स 9 में से क्या घटाना होता है, आपको इस रिमाइंडर को घटाना होता है। इससे क्या मिलता है हमको, वो स्क्वायर वाली संख्या अकर होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। और ये किसका स्क्वायर है, 316 का ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर अब आपसे स्मॉलेस्ट पूछे हो, ये तो बात रही ग्रेटेस्ट नंबर्स की कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर गिवन है और उससे ये पता करना है कि कौन सा वाला क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अब हम बात करें कि लीस्ट नंबर की, तो क्या होगा, अब हमें देखना है उसके लिए। मान लो अब हम ले लेते हैं 4 डिजिट का ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है कोई, इससे निकालना है हमको क्या, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है, 4 डिजिट में क्या करना होता है, पेयरिंग बनाओ। ये बना दी मैंने इसकी पेयरिंग, ठीक है। सेम वही आपको क्या करना है, पहले इसका वही डिवाइड मेथड से, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। करें हम, पेयरिंग बनाई तो 2 के पहले 10 का फिर 3 इसका। मुझे पता है किससे बनेगा, 3 3 जा 9, किससे बनेगा 3 3 जा 9। अब मैं यहाँ 9 रखती हूँ तो 10 - 9 कितना हो गया 1। अगली जोड़ी उतार लूँ 00, इस 3 को मैं यहाँ ऐड कर दूँ, क्या आ जाएगा 6 है। अब मैं यहाँ क्या रखूँ, देखो अगर मैं 2 रखती हूँ 62 × 2 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना रखूँगी वापस में 1 रखूँगी। रख दूँ यहाँ मैं 1, रख दिया मैंने 1, कितना आ गया 61। अब अगर मैं 100 में से 61 घटाती हूँ तो 10 में से 1 गया तो कितना बचता है 9 बचता है। 9 में से 6 गया तो कितना बचता है 3 बचता है। कितना बचता है 3, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 61 जो आपका है, 100 में से 61 गया तो कितना बचता है आपका 39 बचता है। मैंने बताया आपको अगले में, अब कोई जोड़ी बची है क्या, तो आगे करना ही नहीं, मतलब ये आपका जो डिवाइड मेथड है वो यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम क्या करें, हमें दिख रहा है हमने स्क्वायर पढ़ रखे हैं, ऐसा कौन सा स्क्वायर है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का कि जो मतलब आपका ऐसा कौन सा स्क्वायर है कि जहाँ मैं करूँ वो संख्या आ जाए आपकी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारी क्या है, जो कि 1000 के आसपास है। 4 डिजिट का नंबर चाहिए, हमें ऑलरेडी पता है मेरा स्क्वायर होता है 30 का 900, 31 का होता है 961, 32 का होता है 1024। अब एक चीज़ को ध्यान से देखो आप, क्या होता है 1024 होता है। 4 डिजिट का पूछा है वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये तो 4 डिजिट का नहीं है, तो यही आंसर आएगा। क्या है आपका आंसर 31। आपको क्या करना है, एक नंबर बढ़ा लेना है, इससे 32 लेना है और उसका स्क्वायर लिखना है आपको कितना 1024।
यहाँ पर ऊपर 31 आया है, इसका एक नंबर बड़ा लेकर इसका स्क्वायर करो, 32 का स्क्वायर होता है 1024 होता है। अब आपको करना क्या है, इस 32 के स्क्वायर में से क्या करना है आपको, इस 32 के स्क्वायर में से आपको घटाना है, किसको, इसको घटाना है जो आपका एक्चुअल 4 डिजिट नंबर था। कितना आ गया आपका 24। 1000 में 24 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 1024। यही आपका आंसर है। मुझे क्या करना है, जो आपका आंसर निकल कर आया है इसमें रिमाइंडर का कोई रोल नहीं होता, आपको बस उसका एक नंबर बढ़ा के स्क्वायर कर देना है, फिर उसमें से इस 1000 को या फिर जो भी नंबर है उसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 5 डिजिट का करके देख लो, या 6 का करके देख लो, या 3 का करके देख लो, 3 का करके देख लो। 100 का अगर मैं करती हूँ तो क्या बनेगा, 2 की पेयरिंग और 1 की पेयरिंग। अब आप देखो ध्यान से, 100 का अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो स्क्वायर में आएगी, 1 × 1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से क्या उतारूंगी मैं, 00। ये 1 जुड़ा है यहाँ पर तो कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 2। अब आपको देखना है कि आखिर ऐसे कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं इसको कि मेरा ये आंसर आ जाए। अब पहले आप ये सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है, क्या इस तरीके से आना इसका पॉसिबल है क्या। 100 का मैं निकालूं भी या फिर यहाँ पर मैं ऐसी कोई संख्या रखूं भी तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। अब ये तो पूरा ही निकल रहा है वैसे भी, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है। क्या रखूंगी यहाँ पर मैं, 0 से क्या निकल गया, मेरा पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा आंसर, 10। तो ये तो मुझे ऑलरेडी पता था, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना। लेकिन अब मैं ले लूँ 5 डिजिट का नंबर, तो 5 डिजिट में देखो क्या होगा, 2 की पेयरिंग और 1 बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ, वही सेम 1 रखूँगी, फिर यहाँ पर क्या रखूँगी, सेम 1 और 1 मतलब क्या हो जाएगा, 0। फिर वापस मुझे इसका भी पूरा ही निकलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 0 पेयरिंग में चल रही है, ये कभी भी नहीं निकलवाएगा। एक चीज देख रहे हैं आप, यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो ऑड डिजिट के होंगे, ये इवन डिजिट का था, इसलिए 1000 का कोई क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि इसमें कितनी 0 होती है, 3 0 होती है, और 3 0 का कभी रूट नहीं निकलता। लेकिन नोटिस करो आप कि जब भी ऑड डिजिट होंगी, मतलब 3 होंगी या 5 होंगी या 7 होंगी, इनका पूरा स्क्वायर रूट निकल रहा है। कहने का मतलब अगर आपसे वो इस मेथड से स्क्वायर रूट निकलवाएगा तो वो आपको इवन डिजिट वाले निकलवाएगा, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 7 8 डिजिट, पर ऑड की नहीं निकलवाएगा, ठीक है। तो 3.6 का ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट है मेरे अकॉर्डिंग। अब उसके बाद में आते हैं आपके अगले क्वेश्चन कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, वो लीस्ट नंबर क्या होगा जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा कि लीस्ट नंबर कैसे फाउंड आउट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपका बचेगा वही क्या होता है, लीस्ट नंबर। किन में लीस्ट नंबर, जो आपके 5 डिजिट वाले होंगे, कि वो लीस्ट नंबर क्या होगा जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसको डिवीजन मेथड से करना है, ना कि इसको करना है आपको इससे मेथड से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या रखेंगे हम कि कोई भी लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ किसी नंबर से तो मुझे क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले। या फिर वो ऐसा पूछ सकता है कि वो लीस्ट नंबर बताओ जिसको मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिले, वो परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो आपको वो चीज़ ढूंढनी है। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 4216, इसमें कह रहा है कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे लीस्ट नंबर मिले, और आपको दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 1500 कि इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे क्या मिले, लीस्ट नंबर क्या ऐड करूँ कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो उसके लिए मेरे पास सीधा सीधा क्या तरीका होता है, उसके पास में क्या करना है, पहले तो डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है। दोनों में करूँ, मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगी कैसे निकालना है। सबसे पहले तो दोनों का डिवीजन मेथड से इसका हम फाइंड करेंगे फटाफट से। तो देखिए, इस पेयरिंग नहीं बनाई क्योंकि
42 में लगाना है। अब बताओ 42 के आसपास किससे जाएगा? 5 5 से 25, 6 6 से 36, 7 7 से 49, 49 ज़्यादा हो गया मतलब 6 से जाएगा। लगा दूँ 6 से तो कितना आएगा यहाँ? 36। 42 में से 36 घटाओ, कितना बचता है? 6 बचता है। ऊपर से जोड़ा उतारो 16 का, यहाँ मैं ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा लगभग 616 आ जाए? तो देखो 6 कब आता है? या तो कोई 4 का स्क्वायर हुआ हो या फिर 6 का स्क्वायर हुआ हो। तो मैं 124 मल्टीप्लाई 4 करके देखूँ एक बार। 4 4 से 16, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 1 9 एंड 4 496। 6 करके देखूँ, 6 करके देखती हूँ तो देखो कितना आता है। या 125 इंटू 5 करके देख लो, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 5 5 से 25 का 5, कैरी आया 2, 5 2 से 10 और 12, कैरी आया 1, 5 1 से 5 6। ये ज़्यादा हो गया है आपका। जब 5 पे ही ज़्यादा हो गया है और 4 पे 496 रह गया है, इसका मतलब इसका पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करें इसको? वो संख्या 4 होगी जिससे हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ रहा है मेरा 124 से? 496। घटाने पे क्या आ रहा है? 6 में से 6 गया 0, 11 में से 9 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। कितना बच रहा है मेरा? 122। जोड़ियाँ खत्म हो गई है। जोड़ियाँ खत्म हो गई तो डिवीजन मेथड भी स्टॉप लग गया है। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है। पहले मैं ये बताऊं, उससे पहले मैं वो वाला भी करके दिखा देती हूँ। सेम जोड़ियाँ बनाओ। अब क्या करना है आपको? क्या रखूँ मैं? 2 3 3 9 और 4 4 16। तो 4 4 तो ज़्यादा हो गया है। 4 मल्टीप्लाई 4 16 आएगा। 3 3 9 रख दूँ मैं, सही रहेगा। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, क्या रख दूँ मैं यहाँ? 9 9 अगर, और यहाँ पर क्या करना है? इसको प्लस करके 6 लिख देना है। 15 में से 9 गया तो 6 बचता है। ऊपर से जोड़ी उतारो 600। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं ऐसा क्या रखूँ कि इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाए? सेम वही आए। 0 रखती हूँ तो 60 इंटू 0 0 हो जाएगा। 1 रखती हूँ तो 61, 2 रखती हूँ तो 5 रख के देखो डायरेक्ट। 5 5 से 25, कैरी आया 2, 5 6 से 30 और 2 32। ये तो बहुत कम रह गया है। 68 मल्टीप्लाई 8 करती हूँ। 8 8 से 64, कैरी आया 6, 8 6 से 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54। ये भी कम रह गया है। 69 इंटू 9 करके देख लूँ। 9 9 जा 81, कैरी आया 8, 9 6 जा 54 और 8, 54 और 8 होता है आपका 62। ज़्यादा हो गया ये तो, मतलब 8 टाइम्स ही जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा ये? 8 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 55 44। घटाऊँ मैं इसको? 10 में से 4 गया तो कितना बचता है? 6। 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो कितना बचता है? 5। राइट। हमने क्या किया था ग्रेटेस्ट वाले में? सब्ट्रैक्ट तो किया था ना। कैसे किया था हमने सब्ट्रैक्ट? वहाँ पर से इस रिमाइंडर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो हमारा असली आंसर आ गया था। करके देखें, सेम वही अप्लाई करनी है वहाँ पर भी, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। वहाँ ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर दे दिया था और यहाँ पर कह दिया कि वो लिस्ट में क्या सब्ट्रैक्ट करूँ। हमने उसी में तो क्या था, तो वो लिस्ट नंबर पूछ रहा है, वो कम से कम नंबर पूछ रहा है जिसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जो हमने किया था। -120, 6 में से 0 गया तो 6, 11 में से 2 गए तो 9, 1 में से 1 गया तो 0 और ये 4, 4096। तो आ गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। किसका ये 4096? ये 4096 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 64 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये रहा हमारा 64 आंसर। यही था ना जो संख्या निकल के आ रही थी हमारी 4 डिजिट नंबर में, उसका आंसर यही था। तो ये हो गई मेरी। तो इसने क्या पूछा था? वो लीस्ट नंबर जिसको मैं घटाऊं तो ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो वहाँ हमने आंसर ये दिया था। अब आंसर हमको ये लीस्ट नंबर देना है तो आपका आंसर हो जाएगा 120 आंसर, क्योंकि आपने ये छोटे से छोटा संख्या घटाई है। अब सेम चीज़ वहाँ कर दो, बिल्कुल सेम चीज़ वहाँ कर दो। बिल्कुल हमने क्या किया था उसमें, जब हमारा वो स्मॉलेस्ट का पढ़ा था हमने, उसमें एडिशन ही किया था हमने। जब लीस्ट नंबर डिजिट वाला आंसर पढ़ा था तो उसमें ऐड किया था। पर ऐड कैसे किया था हमने कि इसका 1 बढ़ा दो, मतलब 39 का स्क्वायर। अब 39 का स्क्वायर क्या होता है? 1521 होता है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। 1521 होता है। अब देखो 1521 मैंने आपको बताया दूसरे स्टेप में क्या करो, इसमें से इसको घटाओ।
1521 में से घटाने हैं आपको 1500, कितना बचता है 21। इसी को ऐड किया था हमने कि आपको क्या करना है, इस 1500 में 21 ऐड कर दोगे ना तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। यही कहा था हमने, यही मेथड था। लेकिन मैं कह रही हूँ कि बताओ वो लीस्ट नंबर क्या जो आपने ऐड किया जिससे परफेक्ट स्क्वायर मिला, तो आपका आंसर क्या हो गया 21। बस थोड़ा मेथड अलग कर दिया, चीज़ वही है, सेम प्रोसेस है, सब कुछ वही करना है, बस आंसर बदल दिया। वहाँ आपसे पूछा था कि बताओ वो परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या बताओ, और यहाँ आपसे पूछा कि बताओ क्या घटाऊं और क्या जोड़ूं कि मुझे ये मिले। ठीक है, सो आपकी 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 3.6 है आपकी, जो भी बहुत ईजी है, सिंप्लीफिकेशन है, आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ईजी।